आज के वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एमएलए साइटेशन। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में अब काफी नंबर्स में पूछा जा रहा है एंड स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज एंड द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर साइटेशन। अगर हम लोग साइटेशन वर्ल्ड के बारे में बात करें तो एपीए, एमएलए एंड शिकागो स्टाइल्स आर सम ऑफ द फेमस वंस अमंग्स द स्टूडेंट्स, जिसमें से लिटरेरी स्कॉलर्स या फिर लिटरेचर के स्टूडेंट्स यूज करते हैं एमएलए साइटेशंस को स्पेसिफिकली व्हेन दे राइट देयर रिसर्च पेपर। इसमें काफी सारी टेक्निकल डिटेल्स आती हैं, कहाँ डॉट लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा या नहीं, या मल्टीपल ऑथर्स दे दिए तो उन्हें आपको कैसे साइट करना है। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी साइटेशंस टू टाइप्स की होती हैं। नंबर वन इज योर इंटेक्स साइटेशन एंड दूसरी होती है वर्क साइटेड साइटेशन। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि इंटेक्स साइटेशन इज रिटन विद इन द डॉक्यूमेंट, माने कि इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जब आप एक रिसर्च पेपर को पढ़ रहे हैं, वाइल रीडिंग द रिसर्च पेपर ही आपको ब्रैकेट में इंटेक्स साइटेशन दिख जाएगी। वहीं जो वर्क साइटेड साइटेशन होती है इज रिटन एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक अ कंप्लीट एड्रेस, कि आपने ये पर्टिकुलर लाइन कहां से कोट की है उसकी ईच एंड एवरी डिटेल आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में देनी पड़ती है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर आप वर्क साइटेड का एग्जाम्पल या कोटेशन देने वाले हो, साइट करने वाले हो, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा। पहले ऑथर का नाम आएगा, फिर उसके सोर्स का नाम आएगा, देन उसके कंटेनर का नाम आएगा, देन कंट्रीब्यूटर्स का नाम आएगा। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि व्हेन यू राइट द नेम ऑफ द ऑथर तो उसका लास्ट नेम पहले आएगा सेपरेटेड बाय अ कॉमा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, बाद में लगेगा डॉट। There are so many rules when it comes to MLA citations कि इसकी एक पूरी लंबी लिस्ट आपको बनानी होगी। बट वंस यू डू दैट, इससे क्वेश्चंस आपके गलत होने ही नहीं वाले हैं। दूसरा आता है आपका इन-टेक्स्ट साइटेशन। एज आई सेड कि जब आप व्हाइल द डॉक्यूमेंट, व्हेन यू आर रीडिंग द डॉक्यूमेंट साइट करना चाहते हो और राइटिंग द डॉक्यूमेंट साइट करना चाहते हो, तो सिंपली आप ऑथर का लास्ट नेम लिखोगे एंड देन पेज नंबर लिखोगे, दैट्स इट। इट शुड नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी कॉमा, या फिर आपको कुछ भी और इसमें ऐड नहीं करना है। यही छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती हैं। कॉमा लगा दिया जाएगा एंड आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ इनकरेक्ट कौन सा है। तो आप इन क्वेश्चंस को तभी टैकल कर पाओगे जब आपने एक एक रूल बड़ी ही डिटेल में पढ़ा होगा। अगर मैं इन-टेक्स्ट साइटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताऊं तो इट इज राइटिंग द ऑथर्स लास्ट नेम एंड पेज नंबर विदाउट अ कॉमा। अगर इन दोनों के बीच में सपोज कॉमा लगा के दे दिया तो आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को इनकरेक्ट कर ले जाओगे। अब मैं चलो आपको ले चलूं एंड आपको क्वेश्चंस दिखाती हूं कि कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आप समझें कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, 2026 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन टेक्स्ट साइटेशंस इज इनकरेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ लिया जाएगा। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ये फिट बैठता है या नहीं। Others note that doctors have not yet adequately explained the effects climate change will have on human health। अब इस लाइन से हमें देखो कोई लेना देना नहीं है। We are concerned with this जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है लेमर एंड ऑरबैक 4 से लेके 5 पेजेस तक। अब यहाँ पे आपसे रूल बता दिया गया है दो ऑथर्स का। अभी तक तो मैंने आपको एक ही ऑथर का रूल बताया। जब भी आपके दो ऑथर्स एक साथ कोट किए जाएंगे तो दोनों का लास्ट नेम आपको लिखना होता है, विच शुड बी सेपरेटेड बाय अ एंड। अगर कभी आपको ये वाला एंड लगाकर दे दिया गया तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। एंड आप जब पेज नंबर कोट करते हो तो व्हेन यू आर कोटिंग अ सिंगल पेज नंबर तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे लास्ट नेम के साथ। लेकिन अगर यू आर पुटिंग अ रेंज ऑफ पेज नंबर्स की मतलब 4 से लेके 5 तक, तो ये फॉर्मेट रहेगा विच इज कंसिडर्ड अ करेक्ट फॉर्मेट। उसके अकॉर्डिंग पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू नाओमी बैरन, रीडिंग इज जस्ट हाफ लिटरेसी, द अदर हाफ इज राइटिंग। इसमें आपको कुछ गलत नहीं लिखे दिखाई देगा। बैरन 194, और ये हो गया आपका ऑप्शन गलत। आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 सेज कि अगर आप अपने
कोटेशन के अंदर ऑथर का नाम लिख रहे हो, देन रूल के अकॉर्डिंग आपको फिर से साइट करते टाइम उस ऑथर का नाम रिपीट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर लिखकर आगे बढ़ना है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, विच इज द करेक्ट आंसर। बट आइए हम लोग थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गाओ जिनजियांग, लिटरेचर इज द एसेंस डिवोर्स्ड फ्रॉम यूटिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा कि इसी इनकरेक्ट वर्जन का एक करेक्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया है कि अगर मैंने अपने ऑथर को लाइन में ही कोट कर दिया है, उसका नाम लिख दिया है, तो मुझे एंड में सिर्फ पेज नंबर देना है, उसका नाम वापस से रिपीट नहीं करना है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। The author knew Bureau de Rivere, another of Charles Five's executors, Christine 192। ना बीच में कोई कॉमा लिखा हुआ है एंड ना कुछ भी गलत दिया हुआ है, which makes this a correct answer। तो आई होप आपने इन टेक्स्ट साइटेशन के कुछ रूल्स को अच्छी तरीके से समझा। अब आइए हम लोग इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे एंड वी विल सी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए या फिर इसका रूल क्या कहता है। अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑथर्स अकॉर्डिंग टू एमएलए हैंडबुक 9th एडिशन फॉर पैरेंथेटिकल साइटेशंस एंड वर्क साइटेड लिस्ट एंट्रीज। अब आपके सामने एक बड़ा ही अजीब क्वेश्चन आता है, जिसकी वजह से आप इन टेक्स्ट साइटेशन का और एक नया रूल सीखोगे। अभी तक हम लोग ने ये सीखा कि अगर हमने एक ऑथर को कोट करना है तो हम लास्ट नेम लिखेंगे और पेज नंबर लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। दूसरे रूल के बारे में हमने ये जाना कि दो ऑथर्स के अगर नेम आते हैं तो दोनों का लास्ट नेम हम लिखेंगे सेपरेटेड बाय एंड यहाँ पर हम पेज नंबर देकर आगे बढ़ जाएंगे। तीसरे रूल के बारे में हमने जाना कि अगर किसी ऑथर को हम लोग ने ऑलरेडी नेम दे दिया है वाइल कोटेशन, तो एंड में सिर्फ उसका पेज नंबर जाएगा, उसका नाम फिर से रिपीट नहीं होगा। फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर या फिर आपने बहुत सारे राइटर्स को कोट किया है, तो रूल कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहला राइटर उठाना है, उसके नाम को उल्टा करना है, माने कि लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको कॉमा करके लिख देना है एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स या अमंग अदर्स। तो आप यहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट देख पा रहे हो, आपको सिर्फ पहले राइटर को उठाना है, उसके नाम को उल्टा करना है, माने कि रीटा चारन को कर देना है चारन कॉमा रीटा कॉमा एट ऑल, एंड दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। एमएलए साइटेशंस के, इन टेक्स्ट साइटेशंस के और भी कई सारे रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एंड ये सारे रूल्स आप इस कोर्स के अंदर जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई हैव मेड अ डिटेल्ड लेक्चर एक एक रूल को समझाते हुए एंड उसका एग्जाम्पल देते हुए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को और समझेंगे अपने आने वाले रूल को। 2025 में हमसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कोर एलिमेंट्स of list of works cited according to MLA 9 book 9th edition। अब आपके सामने आ गया है वर्क साइटेड का रूल। वर्क साइटेड का रूल आपको 9 कोर एलिमेंट्स देता है, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो रूल है वो कहता है अबाउट कंटेनर के अंदर कंटेनर का रूल। ये आपको रोट लर्निंग ही करना पड़ेगा, जहां पर ऑथर सबसे पहले आएगा, उसके अंदर आएगा टाइटल ऑफ सोर्स, फिर टाइटल ऑफ कंटेनर, अदर कंट्रीब्यूटर्स, वर्जन आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, पब्लिशर आ जाएगा, पब्लिकेशन डेट आ जाएगी और लोकेशन आ जाएगी। अब जब आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आपके सामने एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पोस्ट किया जाएगा जिसे आपको पहचानना पड़ेगा कि सारी चीजें अपने ऑर्डर में हैं या नहीं। जैसे कि सबसे पहले आएगा ऑथर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शेक्सपियर कॉमा विलियम। अब हम लोग इस रूल को अभी तक तो समझ गए हैं कि ऑथर का जो नाम है उसमें लास्ट नेम पहले आता है एंड फर्स्ट नेम बाद में आता है, फिर आता है डॉट। तो ये बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में लिखा गया है। उसके बाद आता है टाइटल ऑफ द सोर्स, माने कि आपने इस लाइन को कहां से उठाया है, आपकी इस बुक का नाम आ जाएगा। अगर वो सोर्स अपने आप में एक कंटेनर नहीं है तो आपको नेक्स्ट डॉट के बाद उसके कंटेनर का सोर्स भी देना पड़ता है। देन आता है आपका अदर कंट्रीब्यूटर्स, कि उस वर्क को किसने एडिट किया है, किसने ट्रांसलेट किया है, किसने इलस्ट्रेट किया है। अगर ये तीनों नहीं है तो आप इसको ओमिट करेंगे, लेकिन अगर हैं तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हो। आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एज आई सेड,
तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी दी गई है एंड अगर आप इसको प्रॉपर क्रोनोलॉजी में लगाते हो तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जहां पर पहले आपका ऑथर आएगा, फिर आपका टाइटल ऑफ द सोर्स आएगा, देन आएगा टाइटल ऑफ द कंटेनर, देन पब्लिशर और आएगी पब्लिकेशन डेट। अब इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 2025 में हमसे पूछा गया है। आइए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। नंबर 1 जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है Jacobs, Allen, The Pleasures of Reading in the Age of Destruction Oxford University Press, ये यूपी यूनिवर्सिटी प्रेस है 2011। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल फॉलो करता है आपके कोर एलिमेंट्स को जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। देन आता है बी, चैरन कॉमा रीटा एट ऑल। इससे हमें पता लग गया कि काफी सारे ऑथर्स रहे होंगे एंड एट ऑल लिखकर इन्होंने सिर्फ पहले वाले ऑथर को कोट किया है। ओके, द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नरेटिव मेडिसिन डॉट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कॉमा लंदन 2017। गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एमएलए 9th एडिशन एंड आपका 8th एडिशन का एक रूल कहता है, अब जब से आपका 8th एडिशन आया एंड उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया 9th एडिशन में, इट सेज कि अब हम प्लेस ऑफ पब्लिकेशन अपनी साइटेशन के अंदर नहीं देते हैं। आप इन सारे जितने भी कोर एलिमेंट्स है ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ पब्लिकेशन नहीं दिखाई देगी। इस लोकेशन को प्लेस मत समझ लेना, दिस इज समथिंग एल्स। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन अब हम लोग अवॉइड करते हैं, तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूपी माने कि आपकी पब्लिशिंग कंपनी के नाम लंदन जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दे दिया, उससे ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आता है आपका ऑप्शन नंबर 3, Sabao, Anna, The Perils of Ownership, American Review, Volume 10, Number 2, 2007, PP 1 से लेके 27 तक की आपकी रेंज दी हुई है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देन आते हैं हम लोग डी, रिडल कॉमा जूली, शैडो एनिमल्स, द जॉर्जिया रिव्यू 67.3 पीपी ये दिया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ एक दूसरा रूल। आपने यहाँ पे देखा वॉल्यूम एंड नंबर कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नंबर सिर्फ ऐसे दे दिया है, विच इज कंसिडर्ड अ रॉन्ग फॉर्मेट। आपको जब वॉल्यूम देना है तो आपको VOL आगे लिखना पड़ेगा, नंबर देना है इशू नंबर तो इस तरीके से नंबर लिखना होगा। तो अभी तक हमारा बी और डी गलत हो चुका है। ई वाले ऑप्शन को देखेंगे, कोपलैंड एडवर्ड, द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू जेन ऑस्टिन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कॉमा 1997, 131 से लेके 48। ये भी आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि अगेन एक रूल कहता है कि जब भी आप एक रेंज ऑफ पेज नंबर्स लिख रहे हो तो उसके आगे आपको स्मॉल पीपी और पीरियड लगाना जरूरी है, जिसकी वजह से बी, डी एंड ई आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग ऑप्शंस हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। अक्टूबर 2020 में हमसे पूछा गया है, which of the following information has now been excluded while making an entry for a book in 8th edition MLA handbook for writers and research paper। तो 8th edition के बाद से which is carry forward to your 9th edition आपका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एक्सक्लूड कर दिया गया है कि ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने कोर एलिमेंट्स में डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ने देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि दीज आर नॉट द ओनली रूल्स तो आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे, लेकिन अगर आपने अभी अभी मेरे साथ रूल पढ़े और क्वेश्चन लगाए तो आप ये तो समझ गए होंगे कि ये लगाना एंड एक बार समझ के क्वेश्चंस लगा लेना बहुत आसान है। मैंने इसकी डिटेल्ड रूल्स की लिस्ट पूरी बनाकर आपको दी हुई है जो इस कोर्स के अंदर है। I would highly recommend you to go ahead and be a part of this course because इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, फॉर्मेट आपका चेंज नहीं हो रहा है। एक बार रट लोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी अब क्वेश्चंस बढ़ते चले जा रहे हैं उसको आप आसानी से क्लियर कर पाओगे एंड वो आपके परसेंटेज को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो जरूर से इस कोर्स को आप चेकआउट करिएगा। इसके फ्री लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग कि इस कोर्स में आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए एंड क्रिस्टल क्लियर हो गए तो मुझे ये भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। Up till then, bye and take care.